सभी को अविनाश अनंत का प्रणाम। उम्मीद करता हूँ आप अच्छे होंगे और आज के इस वीडियो को ध्यानपूर्वक सुनेंगे। यह वीडियो है, टॉपिक जो इसका है, नास्तिक, आस्तिक और वास्तविक तीनों को परिभाषागत रूप से मैं आपको बताऊंगा कि तीन प्रकार के लोग होते हैं। एक आस्तिक होते हैं, एक नास्तिक होते हैं, एक वास्तविक होते हैं। और तीनों लोग कैसे होते हैं वो मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले हम आस्तिक की बात करते हैं। आस्तिक वह व्यक्ति होता है जो विश्वास करता है। आस्तिक वह व्यक्ति होता है जो अपनी परंपराओं को आगे बढ़ाता है। आस्तिक वह व्यक्ति होता है जो उसने सुन रखा है अपने बुजुर्गों से, अपने शास्त्रों से, अपने इतिहास से, उसको ही वो आगे सच मानते हुए चलता है। उस पर वह कोई भी तर्क या बुद्धि का प्रयोग नहीं करता। वो ये मानता है कि अगर मेरे बुजुर्गों ने कहा है तो सही होगा, अगर मेरे से जो पीछे लोग हुए हैं उन्होंने इस बात को कहा है तो निश्चित रूप से सत्य ही होगी, तभी उन्होंने कहा है। आस्तिक वह व्यक्ति है जिसमें आस्था होती है। आस्था अपने आप में क्या है? आस्था है किसी चीज को मान लेना, किसी चीज के प्रति डिवोटी हो जाना। और यहीं से आस्तिक अपने दिनचर्या, अपने दैनिक कर्मकांडों की शुरुआत करता है। आस्तिक विश्वास करता है और विश्वास का अर्थ होता है विष का वास, यानी जहर का वास। आपने सुना होगा कई लोग विश्वास तोड़ देते हैं और धोखा देते हैं। तो आपने किसी पर विश्वास किया कि ये आदमी ऐसा नहीं करेगा और उसने ऐसा कर दिया, तो आपको धोखा मिलता है। और विश्वास आप कब करते हैं? बिना किसी को जाने। उसके बारे में आपको 1-2% जानकारी होती है और आप मान लेते हैं कि हाँ लगभग ठीक हो सकती है, बाकी उसके बारे में आप नहीं जानते हैं और विश्वास कर लेते हैं। तो विश्वास हमेशा घातक होता है। बिना जाने, बिना उसको तर्क की कसौटी में कसे हुए अगर आप उसको मान लेते हैं तो आपका विश्वास कभी भी टूट सकता है। एक आस्तिक के सामने अगर एक नास्तिक आ जाए और तर्क लेके, मजबूत तर्क लेके आ जाए, सिद्ध करो भगवान है, आस्तिक कभी भी सिद्ध नहीं कर पाएगा भगवान है, लेकिन नास्तिक ये सिद्ध कर देगा कि भगवान नहीं है। और आस्तिक को के विश्वास को चोट पहुंचेगी और उसकी आस्था को ठेस पहुंचेगी और हो सकता है कि वो फिर कहीं का न रहे, वो ना नास्तिक बनने को तैयार हो और न ही वो आस्तिक ही रह पाए। आस्तिक कैसे रह पाएगा कि उसको शंका हो जाएगी, कह तो ठीक रहा है नास्तिक जो कह रहा है, सबूत तो कोई नहीं है मेरे पास, कोई प्रूफ नहीं है, कोई एविडेंस नहीं है। आज तक जितने विद्वान हुए हैं इस संसार में, अगर उन सभी को आप पढ़ेंगे तो आप खुद ही कन्फ्यूजन में चले जाएंगे कि सच क्या है। आपको एक आपके धर्म की किताब, आपके हिंदू धर्म में कई किताबें हैं, 16 पुराण, 4 वेद, है ना, 108 उपनिषद, जिसमें से 13 उपनिषद अभी हमारे पास मौजूद हैं, बाकी नहीं मौजूद है। और इसके अलावा रामायण, महाभारत, भागवत गीता, गीता। तो इन सभी किताबों को अगर आप पढ़ेंगे तो आपको बड़ा कन्फ्यूजन होगा, खासकर जब आप वेदों को पढ़ेंगे और पुराणों को पढ़ेंगे। उसके बाद आप उपनिषद पढ़ने बैठें तो आपको वेद पुराण झूठे नजर आएंगे और उपनिषद सच्चे नजर आएंगे। उपनिषद पढ़ने पहले आप बैठेंगे, उसके बाद वेद पुराण पढ़ेंगे तो आप उपनिषद झूठे नजर आएंगे, वेद पुराण ठीक नजर आएंगे। हदीस, कुरान, वहाँ भी अगर आप तार्किक रूप से पढ़ेंगे उनको तो वहाँ भी आपको कन्फ्यूजन ही पैदा होगा, और बाइबल में भी। और ऐसे बहुत सारे धर्म ग्रंथ और भी हैं जिनको पढ़ के आपको कन्फ्यूजन हो सकता है। बुद्ध के त्रिपिटक या जैन धर्म की आप पुस्तक पढ़ लीजिए तो आपको एक भ्रम की स्थिति पैदा हो सकती है। अगर आप बौद्धिक हैं, अगर आप आस्तिक हैं, टाइप का नजर रखते हैं, तो आप
एक भी किताब पढ़ेंगे तो उसको सच मान लेंगे, दूसरी किताब पढ़ेंगे उसको सच मान लेंगे, तीसरी पढ़ेंगे उसको सच मान लेंगे और अपनी धारणा बना लेंगे। ये तो है आस्तिक का चरित्र। और आस्तिक कट्टरवादी होता है, रूढ़िवादी होता है। उसके दिमाग में जो बैठ गया उसको फिर वो तोड़ना नहीं चाहता। वो खुला नहीं होता है, वो ज्ञान के लिए खुला नहीं होता है। वो अपने रास्ते बंद करके, दरवाजे बंद करके बैठ जाता है, दिमाग के दरवाजे बंद करके बैठ जाता है कि बस हाँ जो है यही है। अगर राम भगवान है तो हैं, बस बात खत्म। कृष्ण भगवान है तो हैं, बात खत्म। शिव भगवान है तो हैं, बात खत्म। या बुद्ध भगवान है तो हैं, बात खत्म। महावीर भगवान है तो हैं, बात खत्म। ईसा भगवान है तो हैं, बात खत्म। अल्लाह भगवान है तो हैं, अल्लाह सुप्रीम है तो है, बात खत्म। तो आस्तिक जो होता है वो तटस्थ हो जाता है। तटस्थ नहीं होता है, बल्कि एक दायरे में बच जाता है। उसका दायरा खुला हुआ नहीं होता। और इससे विपरीत अगर हम नास्तिक की बात करें, नास्तिक कई प्रकार से नास्तिक होता है व्यक्ति। अगर हम भारतीय परिवारों की बात करें तो यहाँ अधिकतर व्यक्ति आस्तिक ही होंगे, नास्तिक कम होंगे। लेकिन अगर हम विदेशों की बात करें जहाँ पर इस तरह की परंपराएं नहीं हैं तो वहाँ पर लोग नास्तिक बहुत जल्दी हो जाते हैं, क्योंकि उनके परिवार में ऐसा कुछ बताया नहीं गया। उनको जीसस क्राइस्ट है, ठीक है, ईश्वर पुत्र है और पाप नहीं करना चाहिए, प्रेम करना चाहिए, ये इस तरह की शिक्षाएं उन्होंने जो दी हैं। तो कभी कभी उनकी शिक्षाएं प्रैक्टिकली फिट नहीं बैठती हैं तो व्यक्ति नास्तिक हो जाता है। ऐसा बकवास बात है, कुछ नहीं है, ईश्वर वगैरह कुछ नहीं। साइंस को पढ़ने वाला व्यक्ति नास्तिक हो जाता है। विज्ञान कभी नहीं कहता ईश्वर है। स्टीफन हॉकिंस ने तो स्पष्ट कह दिया था कि कोई बता दे कि ईश्वर है। सदी के सबसे महान वैज्ञानिक स्टीफन हॉकिंस ने कहा था कि कोई ईश्वर कहीं नहीं है, यह ब्रह्मांड अराजक है और स्वतः बना हुआ है। यह स्वयं को बना रहा है, कोई इसको बनाने वाला नहीं, यह स्वयं ही बन रहा है और स्वयं को ही बना रहा है। तो ऐसी धारणा वाले व्यक्ति नास्तिक हो जाते हैं। अब आती है तीसरी कैटेगरी, वास्तविक। वास्तविक कौन लोग हैं? जो न तो कोई बात को मान लेते हैं और न ही किसी बात को नहीं मानते हैं। वह उस बात का परीक्षण करते हैं, जांच करते हैं, अनुभव में लाते हैं, उस रास्ते में चलते हैं और उसके बाद जो तथ्य उनके सामने आता है उस पर चलते हैं। मेरे सामने रोटी रखी हुई है तो रोटी में क्या आस्था करनी है? रोटी तो सामने है। रोटी में क्या विश्वास करना, या रोटी को क्या नहीं मानना कि नहीं है। मैंने रोटी खाई, मेरी भूख मिटी, मेरा अनुभव है, मेरी तृप्ति का अनुभव हुआ। मैंने पानी पिया, पानी में क्या विश्वास करना है, पानी में क्या आस्था करनी है। मैंने पानी पिया, मेरी प्यास बुझी, यह प्रूफ है। तो मैंने पानी को मानना नहीं पड़ेगा, फिर मैंने पानी को जान लिया, वास्तविक रूप से उसके रूप का दर्शन किया, वास्तविक रूप से उसके गुणों को समझा। तो मुझे मानना नहीं है और नहीं उसमें मैं नकार की कोई बात कर सकता हूँ कि ये नहीं है। तो वास्तविक वो लोग होते हैं जो किसी चीज़ को पूर्ण रूप से परखते हैं, जांचते हैं, अनुभव में लाते हैं, तब जाके उसको सत्य मानते हैं और सत्य जानते हैं। मानते भी नहीं कहूँगा, बल्कि वे सत्य को जानते हैं। वो लोग वास्तविक होते हैं। और वास्तविक बहुत बिरले होते हैं। आपने अभी तक इस वीडियो से पहले शायद ये तीसरा शब्द नहीं सुना होगा, तीसरी कैटेगरी नहीं सुनी होगी। वास्तविक भी कोई कैटेगरी होती है, और सुना भी होगा तो उसका विवेचन नहीं सुना होगा। तो पहले मैं अपने जीवन की बात बताऊं तो मैं आस्तिक था, शिव को मानता था। फिर मैंने सारे वेद पुराण शास्त्रों का अध्ययन किया तो मुझे भ्रम पैदा हुआ कि सत्य क्या है। उपनिषद कुछ और बात कहते हैं, पुराण कुछ और बात करते हैं। तो मुझे बड़ा भ्रम पैदा हुआ कि भगवान है भी या नहीं, और भगवान है तो कैसा है। फिर मैंने उपासना ध्यान पद्धति को अपनाया, और मैं जब ध्यान की गहराई में डूब के देखा तो मुझे एक ऐसा सत्य महसूस हुआ, ऐसा सत्य अनुभव में आया जो बहुत अद्भुत था। वह इससे परे था।
ईश्वर नहीं है, ईश्वर है, इससे परे। ईश्वर नहीं है मैं नहीं कहता हूं, ईश्वर है ये भी मैं नहीं कहता हूं। मैं ये कहता हूं तुम हो एक चेतना, तुम्हारे भीतर तुम्हारे बाहर इस पूरे ब्रह्मांड में एक ही चीज सत्य है, वह है चेतना, कॉन्शियसनेस, और वही सत्य है। कॉन्शियसनेस ही सत्य है। और कॉन्शियसनेस और जो चेतना है वो पदार्थ में भी है और अपदार्थ में भी है। जो पदार्थ नहीं है उसमें भी है और जो पदार्थ है उसमें भी है, क्योंकि वही चेतना स्वयं का निर्माण करती है। वही चेतना आपके शरीर का भी निर्माण करती है। वही चेतना स्वयं के शरीर का निर्माण करती है। मैं ये कहूँ स्वयं के शरीर का निर्माण करती है। वही चेतना पूरे ब्रह्मांड में व्याप्त है। तो कोई भगवान, कोई ईश्वर व्यक्ति के रूप में कहीं भी नहीं है, कहीं भी नहीं है। और जिनको आप ईश्वर मानते हैं, जिन व्यक्तियों को आप ईश्वर मानते हैं, वह वास्तविक लोग थे। वह वास्तविक लोग थे, चाहे वो शिव हों, चाहे राम हो, चाहे कृष्ण हो, चाहे रामकृष्ण परमहंस हों, चाहे विवेकानंद हों, चाहे ओशो हों, चाहे रामकृष्ण कृष्णमूर्ति हों, चाहे महर्षि रमण हों, चाहे रैदास हों, चाहे चैतन्य महाप्रभु हों, चाहे मीराबाई हो, चाहे कबीर हो। तो ये लोग वास्तविक लोग थे। और वास्तविक लोगों को भगवान किसने माना? नास्तिकों ने तो बिल्कुल नहीं माना, आस्तिकों ने माना। आस्तिक वास्तविक तो नहीं बन पाए, लेकिन उन्होंने वास्तविक लोगों को भगवान मान लिया कि ये भगवान है। क्योंकि आस्तिक हमेशा कायर होते हैं, आस्तिक हमेशा अविचारशील होते हैं, आस्तिक हमेशा आलसी होते हैं। वो कभी खोज में नहीं उतरते, ईश्वर है या नहीं है उसकी खोज नहीं करते। वो कभी इस मार्ग को नहीं खोजते कि ईश्वर है या नहीं है, इस बात को हम कैसे जान सकते हैं। वो बस पूजा पाठ करते हैं, मंदिरों में जाते हैं, व्रत उपवास करते हैं, टीका चंदन करते हैं, बस उसी में उलझे रहते हैं। उसके आगे नहीं बढ़ते। और उनको कोई अगर ऐसा व्यक्ति दिखाई पड़े जो उनसे हटके हो, जो ना नास्तिक हो, जो ना आस्तिक हो, वास्तविक की परिभाषा तो जानते नहीं है, इसलिए वो कहते हैं कि ये ही ईश्वर है। ये जो व्यक्ति है ये व्यक्ति नहीं है, ईश्वर है, ये भगवान है। उसको भगवान की तरह पूजने लग जाते हैं और अपने से दूर हो जाते हैं, अपनी खोज से दूर हो जाते हैं। बहुत बड़ा अभिशाप है ये, किसी को भगवान मान लेना। हाँ, आप प्रेरणा ले सकते हैं कि एक व्यक्ति जो गर्भ से पैदा होता है कृष्ण, एक व्यक्ति जो गर्भ से पैदा होता है राम, उसको हमने भगवान किस रूप में कहा और क्यों कहा? वो मैं आपसे ये पूछता हूँ, आज से कोई पूछना चाहिए कि वो भगवान है क्यों? वो भगवान है तो आप क्यों नहीं है? आपको भाई, आप भी मनुष्य की तरह पैदा हुए संसार में, वो भी मनुष्य की तरह पैदा हुआ। उसको ये चांस क्यों मिला कि वो भगवान हो जाए और आपको ये चांस क्यों नहीं मिला कि आप भगवान हो जाए? ये पक्षपात किसने किया? असल में समझने वाली बात यह है कि जब तक आपके अंदर खोज की आग न लगे, जिस प्रकार से पैसा कमाने वाला धन की आग में जलता है, पैसा कैसे आए, पैसा कैसे आए, किसी प्रकार से पैसा पैसा पैसा, और वो पैसा कमा लेता है। एक व्यक्ति नाम की आग में जलता है और नाम कमा लेता है। एक व्यक्ति खोज करता है तो वो आविष्कार कर लेता है। सारे वैज्ञानिक जितने भी अभी तक हुए हैं वो सारे खोजी लोग थे। उन्होंने खोज की और उन्होंने कुछ चीज़ खोज की और वो कोई इंस्ट्रूमेंट आपके सामने उन्होंने रख दिया लाके। कुछ उपलब्धि है, जो खोज करता है उसको उसकी उपलब्धि होती है। जो खोज में नहीं उतरता है वो कोई कुछ भी उपलब्ध नहीं कर पाता है, केवल और केवल भ्रम के, चाहे वो नास्तिक हो चाहे वो आस्तिक हो। तो खोज आप नहीं करेंगे तो आपको कभी भी कुछ सत्य पता नहीं चलेगा।
खोज में उतरने की हिम्मत अगर आप नहीं करेंगे तो आपको किसी भी प्रकार के सत्य का कभी भी कोई पता नहीं चलने वाला। बस आप एक मान्यता को लेके चलेंगे, लकीर की फकीर लेकर चलेंगे, वही होगा। मेरे मंच पर कई बार मेरे सामने प्रश्न आता है, कई लोग ये प्रश्न पूछते हैं, आस्तिक लोग खासकर। मैं प्रचलित भगवान का विरोध करता हूँ और आस्था भी इसका विरोध करती है, क्योंकि वो हम सहगामी हैं, तो हमने एक ही चीज़ को जाना, एक ही तरीके से उसको समझा है। तो वो मुझसे कहती है कि मेरे सामने प्रश्न आते हैं और मैं उनका जवाब भी देती हूँ, लेकिन फिर भी लोग नहीं समझते हैं, ऐसा क्यों? मैंने उनसे ये कहा कि आप इस बात की फिक्र छोड़ दीजिए कि कोई समझे या ना समझे। आप इस बात की फिक्र कीजिए कि जो आपको मिला है वो बट रहा है या नहीं बट रहा है, उसको बांटिए बस, कोई ले ना ले उसको। तो पहला प्रश्न अधिकतर ये कि नहीं, ईश्वर के होने के बारे में जो तर्क देते हैं लोग, क्या देते हैं पता है? कि जब तुम्हें दुख आएगा तब तुम्हें ईश्वर की याद आएगी। तो उनसे मैं ये कह देना चाहता हूँ कि दुख और सुख जीवन के दो आयाम हैं। बिना दुख के सुख का कोई महत्व नहीं, बिना सुख के दुख का कोई महत्व नहीं। इसलिए सुख और दुख दोनों ही आने चाहिए, उनकी आवश्यकता है। जीवन को अगर सही अर्थों में हमने जीना है तो हमको सुख और दुख दोनों ही आने चाहिए। सुख आ रहा है तो उसका स्वागत है, दुख आ रहा है तो उसका और भी स्वागत है, करना चाहिए। तो इसमें भगवान की कोई जरूरत नहीं है कि आप दुख में भगवान को याद करें, हे प्रभु मुझे बचा ले, कष्ट से उबार ले। कोई भगवान आपको बचाने नहीं आएगा, कोई भगवान सुनने वाला नहीं है आपकी प्रार्थना को, कोई भगवान है ही नहीं सुनने वाला। दुख और सुख आपके कर्मों की परिणति है, चाहे वो कर्म वर्तमान में किए गए हों, चाहे भूतकाल में किए गए हों, वो आपके ही कर्मों की प्रतिध्वनि है जो आपको सुख और दुख मिलते हैं। लेकिन जो वास्तविक होता है वो है सुख और दुख को साक्षी रूप में देखता है और न उसको सुख से प्रभाव पड़ता है न दुख से प्रभाव पड़ता है, वो अछूता रह जाता है। तो इसीलिए ये बात ही नहीं है कि दुख में आप भगवान को याद करेंगे, दुख में भगवान आपको बचाने आएगा। कोई भगवान बचाने नहीं आएगा। कितने ही निर्दोष लोग मारे जाते हैं संसार में, कितने ही लोगों को पीड़ा होती है, कितने ही लोग भगवान को याद करते हैं लेकिन उनका दुख दूर नहीं होता है। कितने ही लोग बाबाओं के पास, कितने ही लोग ज्योतिषों के पास जाते हैं अपने दुख को कम करने के लिए, पर उनका दुख कम तो नहीं होता है। लेकिन अगर किसी गुरु के पास चले गए तो उन्होंने उनको ज्ञान दिया कि भाई कोई मंत्र दे दिया, तो उनको साइकोलॉजिकली ऐसा होता है कि हाँ मंत्र जपने लग गया हूँ तो अब मुझे दुख नहीं आएगा। जैसे कि रामपाल के भक्त इस भ्रांति से बहुत बुरी तरह से ग्रसित हैं कि उनको जो मंत्र दिए जाते हैं दीक्षा में, तो और उनको एक काउंटर भी दिया जाता है, वो काउंटर से वो मंत्र नोट करते हैं और मंत्र मतलब बुझाते रहते हैं और ऐसी घोषणाएं करते हैं कि हमको हमारा सारा दुख दूर हो गए। ये साइकोलॉजिकल इफेक्ट है। कोई मंत्र किसी दुख को दूर नहीं करता है। यह क्रिया प्रतिक्रिया का नियम है, जैसी क्रिया करोगे वैसी प्रतिक्रिया आपको नेचर से मिलेगी। तो मैं इस बात से अपनी बात खत्म करूंगा कि कोई भी ऐसा भगवान संसार में, ब्रह्मांड में कहीं मौजूद नहीं है जो आपकी बात सुनता हो, आपकी इस वाणी को सुनता हो जो आप मुंह से निकाल रहे प्रार्थना। उसका एक नियम है, प्रकृति का एक नियम है, चेतना का एक नियम है, जो आप कर्म करेंगे उसका फल आपको मिलेगा। फिर वह अगर सुनता भी होता तो उसमें कोई प्रतिक्रिया नहीं देता, क्योंकि आपने अगर बुरा कर्म किया है और बुरे कर्म का आपको बुरा फल मिल रहा है तो आप कितना ही लाख चिल्लाओ कि मुझे बचा ले, तो वो क्यों बचाएगा? उसका नियम है कि क्रिया प्रतिक्रिया, वो क्यों बचाएगा आपको? कोई अगर भगवान होता भी तो महत्वपूर्ण कौन है? आप। महत्वपूर्ण क्या है? आपकी सोच। महत्वपूर्ण क्या है? आपकी बुद्धि। महत्वपूर्ण क्या है? आपका होना। उसको आप सुधारिए
उसको सुलझाइए, तो आपको फिर किसी भगवान की कोई ज़रूरत कहीं से कहीं तक महसूस नहीं होगी। और अगर आप अपने भीतर उतरेंगे तो आप उस ऊर्जा से मुलाकात कर बैठेंगे, जो परम ऊर्जा है, जिसको मैं पऊ कहता हूँ, परम ऊर्जा। उस परम ऊर्जा से आप मुलाकात करेंगे, जिसकी खोज वैज्ञानिक भी कर रहे हैं क्वांटम लेवल में। उसी ऊर्जा की वो खोज कर रहे हैं, और लेकिन वो प्रैक्टिकली बाहर कर रहे हैं, तो उनको उस ऊर्जा का वो सूक्ष्मतम बिंदु नहीं मिल पा रहा है, क्योंकि वो सूक्ष्मतम बिंदु आपके भीतर मौजूद है। उसको आप अपने भीतर ही खोज सकते हैं। वह परम ऊर्जा का सूक्ष्मतम बिंदु आपके भीतर मौजूद है, और जो अविनाशी है, अनंतर है। उसका कभी नाश नहीं होता, कभी उसका विनाश नहीं होता है, कभी उसकी सृजन नहीं होता है। तो इसीलिए, और दूसरा प्रश्न कई लोग ये पूछते हैं कि सृष्टि का निर्माण हुआ है, बिना निर्माण के तो कोई चीज़ हो नहीं सकती है। मैं उनसे कह देना चाहता हूँ, निर्माण उस चीज़ का होता है जो चीज़ नहीं है, अनुपस्थित है, उसको हम निर्माण कर सकते हैं। जैसे रोटी अभी नहीं है, आटे की फॉर्म में तो है, फिर गेहूं की फॉर्म में है, फिर मिट्टी की फॉर्म में है, फिर धरती की फॉर्म में है, ठीक है। तो आप उसको रोटी बना सकते हैं। वो रोटी नहीं थी और आपने बना लिया, उसका निर्माण हो गया। सृष्टि का कभी निर्माण नहीं हो सकता, क्योंकि सृष्टि सदा ही थी। सृष्टि किसी न किसी रूप में इस ब्रह्मांड में सदा ही मौजूद थी, चाहे वो सूक्ष्मतम बिंदु बिग बैंग में मौजूद रही हो, या इतने अनंत प्रकाश वर्ष के विस्तार में मौजूद रही हो। तो सृष्टि सदा ही मौजूद है। सृष्टि का कभी न कोई सृजन हुआ है किसी के द्वारा, न विनाश हुआ है, और न ही कोई आपको पाल रहा है, पालन करता है कोई, और न ही कोई हरता है, हरने वाला है, न ही कोई क्रिएटर है। जी फॉर जनरेटर कोई नहीं है, जी फॉर जनरेटर कोई नहीं है, ओ फॉर ऑपरेटर भी कोई नहीं है, डी फॉर डिस्ट्रॉयर भी कोई नहीं है। तो गॉड नहीं है। ब्रह्मा सृष्टि रचने वाले नहीं हैं, विष्णु पालन करने वाले नहीं हैं, और संहार करने वाले शिव भी नहीं हैं। ये स्पष्ट रूप से आप जान लीजिए। ये सब हमारी मन की कल्पनाएं हैं जो हमने बनाई हैं। जो है वो तुम हो, तुम्हारी चेतना है, तुम्हारा होना है, वो सत्य है। उसको जिसने जान लिया, वह जो उसको जानता है, उसके लिए समस्त अस्तित्व एक है। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। इसी के द्वितीय भाग में आपका स्वागत है फिर से। और आस्तिक, नास्तिक और वास्तविक की बात हम कर रहे थे। जो वास्तविक लोग हैं, मैंने आपको बताया वो कौन लोग थे, नास्तिक कौन है। नास्तिक बेचारा बहुत दयनीय स्थिति में होता है। वैसे उसके जीवन में कोई ऐसा प्रभाव नहीं पड़ता है कि वो ईश्वर को मानता नहीं है तो कोई उसके जीवन दुख आ जाएगा या सुख आ जाएगा। जो दुख सुख तो सभी के जीवन में आते हैं, वास्तविक लोगों के जीवन में भी आते हैं, नास्तिक के भी और आस्तिक के भी। तो जीवन में कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा आपके नास्तिक होने से, और नहीं आस्तिक होने से कोई प्रभाव पड़ेगा। हाँ, इतना है कि आस्तिक लोग भ्रम में रहते हैं कि ईश्वर है, नास्तिक लोग भ्रम में रहते हैं कि ईश्वर नहीं है। वास्तविक लोग जानते हैं सत्य को, है या नहीं है। वो अनुभव से अपना कहते हैं कि क्या है। और इतना मैं आपको निश्चित रूप से बता दूं, वास्तविक व्यक्ति भी कभी यह नहीं कह सकता है ईश्वर है या नहीं। जिसने सच में अगर सत्य को जान लिया है तो वो कभी भी नहीं कहेगा कि ईश्वर है या नहीं है। वो ये कहेगा ये मार्ग है, इस पे चल के देख लो, आपको खुद ही पता चल जाएगा कि है या नहीं है। मैं नहीं कहता कि ईश्वर है या नहीं है, और मैं भी यही कहता हूँ कि मैं भी ये नहीं कहता कि ईश्वर है या नहीं है। मैं कहता हूँ कि उस मार्ग में चल के देखो और आपको पता चल जाएगा। अगर आप प्यासे हैं तो मैं आपको पानी के कुएं तक पहुंचाने का मार्ग बता सकता हूं कि कुआं यहाँ पर है और आप इस मार्ग से होकर उस कुएं तक पहुंच सकते हैं और अपनी प्यास बुझा सकते हैं। और आप यहीं पर बैठकर अगर कोई कल्पना करने लगते हैं तो आप आस्तिक बन जाएंगे, और यहीं पर बैठकर आप मेरी बात का विरोध करेंगे कि नहीं आप झूठ बोल रहे हैं, पानी नहीं है वहाँ पर। और मैं कहूँगा जाकर देखो
है कि नहीं तो पता चलेगा। अब यहीं से कैसे कह रहे हो कि नहीं है? मैं पीकर आया हूँ तो इसलिए तुमसे कह रहा हूँ कि जाकर देखो है या नहीं है, तभी आप उस बात को मानिए। उससे पहले किसी भी बात को मान लेना जहर के समान है। किसी भी बात को मान लेना जहर के समान है, विष के समान है। मान लेना मतलब विश्वास कर लेना। क्यों विश्वास करना है? अगर हम प्रमाण के तौर पे कहें, ईश्वर का कोई प्रमाण नहीं है। लोग कहते नहीं ईश्वर का प्रमाण सूर्य है। अरे सूर्य अपना प्रमाण है कि वो सूर्य है, वो ईश्वर का प्रमाण थोड़ी है। धरती अपना प्रमाण है, ब्रह्मांड अपना प्रमाण है, वो ईश्वर का प्रमाण नहीं है। प्रमाण आपके सामने है, आप स्वयं उसका प्रयोगशाला हो। आप अपनी प्रयोगशाला में प्रयोग करके देखो कि क्या है क्या नहीं है। आप दूसरे की बात को क्यों मान लेते हो? क्यों आप वेद शास्त्र और पुराण की बात मान के बैठ जाते हो? अगर उपनिषद के किसी ऋषि ने कुछ कहा है तो वो अपने अनुभव से कहा है, उसको अनुभव हुआ है, आपका अनुभव तो नहीं हो। तो उधार अनुभव को आप सत्य कैसे मान सकते हो? पानी उसने पिया है, लिख दिया कि पानी से प्यास बुझती है, पानी इतना स्वादिष्ट होता है, पानी में ये गुण होते हैं। उसने अपना जानने के बाद अनुभव लिखा और आपने मान लिया कि हाँ हाँ ठीक है साहब। पानी की किताब आपने पढ़ ली और आपने कहा कि अब मेरी प्यास बुझ जाएगी। पानी की किताब पढ़ ली मैंने, पानी के बारे में मैंने सब कुछ जान लिया, अब मेरी प्यास बुझ जाएगी। नहीं, पानी की किताब पढ़ लेने मात्र से, पानी के बारे में जान लेने मात्र से आपकी प्यास नहीं बुझने वाली। पानी को आपने पीना पड़ेगा। भोजन के बारे में आप कितनी किताबें पढ़ लो, भूख नहीं मिट जाएगी। भोजन की आप कितने मूर्तियां बना लो, रोटी की मूर्ति बना के पूजा करने लगो, भूख नहीं मिटेगी। पानी की आप मूर्ति बना के पूजने लगो तो आपकी प्यास नहीं बुझेगी। पानी के आप मंदिर बना लो, भोजन के आप मंदिर बना लो तो आपकी भूख नहीं मिटेगी। भूख प्यास आपकी तब मिटेगी जब आप उस चीज़ को प्रयोग करेंगे, उस चीज़ का यूज करेंगे, तो आपकी भूख मिटेगी, आपको तृप्ति मिलेगी। और यहाँ पर सारे लोग अतृप्त बैठे हैं, अतृप्त घूम रहे हैं, इसलिए बेचैन है। इस संसार में दुख और परेशानी क्यों है? एक है शारीरिक दुख जो बीमारियां लगती हैं आपको, एक है आपका मानसिक दुख जो आप बेचैन रहते हैं, चित्त आपका शांत रहता है। तो 90% आपके जो दुख हैं वो मानसिक हैं, 10% आपके शारीरिक दुख हैं। तो मानसिक दुख तो आपको बने ही रहते हैं, चाहे आप कितना पैसा कमा लो, चाहे कितना यश मान सम्मान हो जाए, आप बेचैन रहते हैं। तो वो बेचैनी का तो कारण यही है कि आपको भूख लगी है, आपको प्यास लगी है, लेकिन आप उस भूख प्यास को मिटाने का कोई भी इंतजाम खुद से नहीं कर रहे। आपको पता ही नहीं है कि, पहली बात तो आपको पता ही नहीं है कि आपको प्यास लगी है। बेचैनी हो रही है पर पता नहीं है कि प्यास लगी है। किस चीज़ की प्यास लगी है ये पता नहीं। फिर प्यास लगी भी है तो सही मार्ग पता नहीं है कि कैसे प्यास बुझेगी। और मार्ग अब यही है, ये जो वीडियो है मैं बता रहा हूँ। और ऐसे कितने जो वास्तविक लोग हैं, उनके वीडियोस हैं, उनकी बुक्स हैं, उनके साहित्य है, आप उनको पढ़ने का आपके पास समय नहीं है। आप अगर फ़ोन का यूज़ कर रहे हैं तो आपको क्या चाहिए? चटपटा, कुछ हंसाने वाला, कुछ विशेष जो आपको आपके लिए टाइम पास का साधन है। तो आप कभी किसी चीज़ को पूरा देखते ही कहाँ हैं, पूरा समझते ही कहाँ हैं। इसीलिए आप अधूरे रहते हैं, प्यासे रहते हैं, अतृप्त रहते हैं और बेचैन रहते हैं। किसी भी चीज़ को पाने के लिए जीवन झोंकना पड़ता है। चाहे आप धन की बात करें, चाहे आप इज्जत की बात करें, मान पद प्रतिष्ठा की बात करें, चाहे आप सत्य की बात करें, सत्य के लिए भी आपको पागल होना पड़ेगा। आपको उस रास्ते में चलना होगा। नहीं चलोगे, जहां पर हो वहीं खड़े रहोगे तो बेचैन रहोगे, दुखी रहोगे, परेशान रहोगे। तो सभी दर्शकों से मैं इतना ही कहूँगा, भगवान का जो कंसेप्ट है उसको अच्छी तरह समझ लीजिए, तभी आप इस मार्ग में आगे बढ़ सकते हैं। भगवान का जो कंसेप्ट है वो बड़ा विचित्र है। राजा राम मोहन राय को देख लो, उन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना की थी, आपको सब पता है। और एकेश्वरवाद की उन्होंने बात की थी और मूर्ति पूजा के वो खंडन किया था उन्होंने। एकेश्वरवाद मतलब
ईश्वर एक ही है। और राजा राम मोहन राय को कई लोगों ने बुरा भला कहा कि तुम समाज विरोधी हो और धर्म विरोधी हो। ईश्वर एक है, अगर कोई कह रहा है तो उसको तुम समाज विरोधी कह रहे हो। अद्भुत बात है ना। समाज तुम्हारा ही है, कल भी तुम ही थे, तुम्हारे पुत्र थे, पितर थे, तुम्हारे पूर्वज थे, वही तो ये लोग कह रहे थे। उनके राम भी सत्य था, वो राम की पूजा कर रहे हैं, कोई कृष्ण की पूजा कर रहा है, कोई शिव की पूजा में लगा पड़ा है, कोई किसी और देवता की पूजा में लगा पड़ा है। और हमारे उत्तराखंड में तो कई देवी देवता हैं जिनकी पूजा में लगे पड़े हैं। एकेश्वरवाद क्या है? निर्गुण, जिसका न कोई आकार है न जिसमें कोई गुण है। अब उसको तुम क्या कहोगे? कर लो उसकी पूजा। तो कहने का अर्थ ये है कि आप जो है ईश्वर को किस रूप में मानते हो? ईश्वर नहीं है, मैं कह रहा हूँ ना आपसे साफ साफ शब्दों में, ईश्वर नहीं है। ईश्वर को आपने अगर जानना है तो ध्यान करना पड़ेगा। ध्यान तुम करोगे नहीं, मुझे पता है। ध्यान यहाँ कोई कर नहीं पाता है, टाइम नहीं है, अजी टाइम ही नहीं है ध्यान करने का, इतना काम है, कहाँ ध्यान हो पाता है। तो तुम्हारे अंदर भूख ही नहीं है अगर ईश्वर को जानने की, और फालतू का ड्रामा कर रहे हो। हरे राम हरे कृष्ण राधे राधे, अल्लाह अल्लाह, जीसस जीसस, क्या है ये ड्रामा? तो करो मत ड्रामा ना, ड्रामा करो ही मत। आप स्पष्ट रूप से जान लो कि ईश्वर तभी है जब तुम जान लेते हो, वरना कोई ईश्वर नहीं है, कहीं कोई ईश्वर नहीं है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए सबको नमस्कार।